Hello, good morning to all of you. Today we will discuss the methods of preparation of halogens. Laस्ट वीडियो में हमने halogens प्रिपेयर किए थे एंड halogens कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एल्कोहल्स. एल्कोहल्स में हमने क्या किया था, OH को रिप्लेस किया था हैलोजन की जगह से. लेकिन इन केस ऑफ एराइल हैलाइड्स दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फिनोल्स. उनको हम बेटा फिनोल से हम इनकी प्रेपरेशन फिनोल से नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? इसका रीज़न है ड्यू टू दिस रेजोनेंस. इस रेजोनेंस के कारण क्या है, ये जो OH ग्रुप है ये रिप्लेस नहीं होता है. यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है जिसके कारण ये इसको रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. द क्लीवेज ऑफ द कार्बन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनोल इज डिफ़िकल्ट टू रिमूव दिस अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशंस. ठीक है, तो इसको हम प्रिपेयर करते हैं बेटा फ्रॉम एरीन्स. तो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एरीन्स. अब एरीन्स के करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं. द क्लोरोएल्कीन्स या एराइल हैलाइड्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट हैलोजिनेशंस. और बेटा उस हैलोजिनेशंस के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन चाहिए. फर्स्ट वन इज इट इज़ यूजली कैरिड एट लो टेम्परेचर. टेम्परेचर लो होना चाहिए 310 to 320 केल्विन तक. ठीक है. सेकंड कंडीशन आती है बेटा in the absence of sunlight and presence of Lewis acids. और लुइस एसिड्स कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, FeCl3 AlCl3. इनकी प्रेजेंस में मतलब ये दे यूज एज ए कैटालिस्ट. अब कैसे रिएक्शंस क्या बेटा कैसे होता है. ये है बेंजीन. एरीन से प्रिपरेशन कर रहे हैं. बेंजीन है प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3. मतलब FeCl3 एक लुइस एसिड है यहाँ. तो ये फॉर्मेशन करेगा बेटा हैलोएरीन्स की, मतलब क्लोरोबेंजीन प्लस HCl. अगर इसकी जगह बेटा अगर हम Br2 ब्रोमीन यूज़ करें तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ब्रोमोबेंजीन बनेगा प्लस HBr होगा. अब ये कैसे हुआ, ये रिएक्शंस कैसे हो रही है, इसका बेटा मैकेनिज़्म है. हुआ कैसे है कि ये जो बेंजीन है, ये जो क्लोरीन है, ये FeCl3 की प्रेजेंस में यहाँ इस क्लोरीन का जो फिजन है बेटा वो होमोलिटिक नहीं होता, हेटेरोलिटिक होता है इस लुइस एसिड की वजह से, आयरन की वजह से. अब ये क्या करेगा, FeCl3 एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा. तो ये इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट करेगा तो क्या होगा, FeCl3 ये क्लोरीन यहाँ से ब्रेक करेगी, ये Cl पॉजिटिव, एक क्लोरीन ये Cl पॉजिटिव बन जाएगी और ये FeCl4 नेगेटिव, ये क्लोरीन का अपने पास लेगा और यहाँ पर क्लोरीन Cl पॉजिटिव होगी. अब इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया. उसके बाद क्या होगा, ये Cl पॉजिटिव जो है ये बेंजीन के साथ, ये बेटा बेंजीन प्लस Cl4 पॉजिटिव प्लस Cl1 पॉजिटिव बेटा FeCl4 नेगेटिव क्या होगा. अब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा. ठीक है, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये बनाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसके ऊपर आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज और H और ये Cl यहाँ आएगा और बाकी वही FeCl4 नेगेटिव जो है वो और प्लस HCl ये फॉर्मेशन होगी. अब स्टेप थर्ड में क्या होगा बेटा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से ये H और Cl है, ये FeCl4 ये नेगेटिव चार्ज है बेटा. यहाँ से क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की वैसे इसमें कमी है बेटा, तो ये रिंग जो है इस हाइड्रोजन को अपनी एरोमेटिसिटी पर कंप्लीट करने के लिए यहाँ से अट्रैक्ट करेगी और ये रह जाएगा बेटा Cl. और फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव है जो यहाँ से निकलेगा, ये H पॉजिटिव FeCl4 से, दिस H पॉजिटिव और ये FeCl4 नेगेटिव से ये बना देगा FeCl3 और प्लस यहाँ से एक HCl निकल जाएगा और ये Fe ये बन जाएगा Cl3. ये था बेटा मैकेनिज्म.
एरीन से जो आपकी हमने एरीन से बेंजीन से हेलोरिन्स फॉर्मेशन हुई है, तो ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं। तब हम इसलिए ये बोल सकते हैं कि बेंजीन क्लोरीन से रिएक्ट करने कर FeCl3 की प्रेजेंस में ये हेलोरिन्स फॉर्म करती है। ठीक है, अगर हम यहाँ क्लोरीनेशन करेंगे बेटा तो Cl2 लेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारा क्लोरोबेंजीन बनेगा, Br लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। अब नेक्स्ट केस आता है बेटा कि यहाँ पर इस बेंजीन की जगह सेकंड केस में हम टॉल्यूइन से करेंगे। तो टॉल्यूइन से क्या होगा, टॉल्यूइन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो टॉल्यूइन क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर ये CH3 लगा दिया, इसको हम फिर Cl2 के इस बेंजीन की जगह सिर्फ हम टॉल्यूइन लेंगे, Cl2 FeCl3 की प्रेजेंस में करेंगे, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा टॉल्यूइन। एक होगा ये बेटा क्लोरो ऑर्थो पे और दूसरा आएगा पैरा पोजीशन में। अब ये कैसे हुआ, देखो ये जो बेटा टॉल्यूइन है, इस टॉल्यूइन में ये जो CH3 ग्रुप लगा है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इस रिंग को एक्टिवेट करेगा। इलेक्ट्रॉन को बेटा डोनेट करेगा, रिंग को एक्टिवेट करने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ये आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। और हमें पता है ये जो Cl2 FeCl3 की प्रेजेंस में है, ये Cl2 और FeCl3 एक दूसरे के साथ ये रिएक्ट करके ये FeCl4 नेगेटिव बनाएंगे और Cl पॉजिटिव बनाएंगे। अभी हमने पिछली रिएक्शन इसमें पढ़ा था बेटा कि ये Cl पॉजिटिव बनाएगा और FeCl4 नेगेटिव बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये जो Cl पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसमें इस टाइम क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जाकर के वहाँ उस पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। और हमें पता है कि रिंग के ऊपर सिर्फ ये दो पोजीशंस, एक ऑर्थो की और एक पैरा की ये पोजीशन होती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होती है। इसलिए ये क्लोरीन जो है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म करेगा। अब इसमें ये जो प्रोडक्ट है बेटा पैरा वाला, ये प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट माना जाता है। अब इसका कारण है, ये मेजर प्रोडक्ट क्यों माना जाता है बेटा, इसका रीज़न ये है कि इस पोजीशन में, ऑर्थो पोजीशन में हम देख रहे हैं कि ये जो मिथाइल ग्रुप और क्लोरीन है ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं। तो यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट हो रही है और ये पोजीशन जो है वो क्लोरीन की ये यहाँ से जो थोड़ा ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो रही है। या फिर हम दूसरे तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ ये जो क्लोरीन EW अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ -I इफेक्ट जो है डिस्टेंस के हिसाब से ज़्यादा है और जैसे जैसे ये डिस्टेंस बिट इंक्रीज़ करता जाएगा हमें पता है जो -I इफेक्ट जो है वो उसका इफेक्ट ख़त्म होता जाएगा। इसलिए ये प्रोडक्ट जो है वो आपका मेजर प्रोडक्ट माना जाता है इन दो रीजंस के साथ। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट मेथड था कि हेलोरिन्स को हम एरीन्स के साथ प्रिपेयर करके प्रेपरेशन हम कैसे इनकी हेलोरिन्स की प्रेपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा सेकंड प्रेपरेशन आती है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट आता है बेटा फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट्स की प्रेपरेशन से पहले हम करते हैं, क्या होता है कि ये एनिलीन है, ये बेटा एनिलीन है NH2। ये एनिलीन कभी भी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं देती है। ये जब NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 बेटा और प्लस HCl के साथ टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर पे रिएक्ट करे तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाती है बेटा। ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये बेंजीन है, N2 ग्रुप को बेटा हम N ट्रिपल बॉन्ड N होता है इसको हम बोलते हैं डाईएजो, ठीक है, और Cl नेगेटिव। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बेटा यहाँ Cl नेगेटिव है, यहाँ पर Cl नेगेटिव भी हो सकता है, Br नेगेटिव भी हो सकता है बेटा, BF4 नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है।
सॉल्ट बन रहा है ये बेंजीन डाइजोनियम। और इस प्रोसेस को कि एनिलीन को जब हम NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा, तो इसको हम बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। इस प्रोसेस का नाम है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन या डाइजोटाइजेशन प्रोसेस। तो ये थी फॉर्मेशन थी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, क्या बेटा ये सिर्फ एरोमेटिक में आता है? क्या ये एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बन सकता? तो बेटा जो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है वो वेरी अनस्टेबल, वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। और ये जो एरीन है आपका, एरीन डाइजोनियम सॉल्ट है, एरीन डाइजोनियम सॉल्ट बेटा ये स्टेबल होता है। स्टेबल किसके कारण होता है? ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण एट लो टेम्परेचर में, तब जाके ये फॉर्मेशन जो है वो आपकी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की होती है। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ हम हेलो एरीन्स जो है वो कैसे फॉर्मेशन करते हैं, तो मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ जो जो रिएक्शंस जिस जिस तरीके से बेटा हेलो एरीन्स आपकी फॉर्म होती है, मैं ये आपको लिख देता हूँ पहले। ये रिएक्शन है बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। जब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड CuClHCl के साथ क्यूप्रस हैलाइड और HCl के साथ बेटा जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन करेगा, क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। और जब यही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड CuHCl कॉपर पाउडर और HCl के साथ रिएक्ट करेगा बेटा, तो यही प्रोडक्ट जो है क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। जब ये एक्वस KI के साथ जब हम इसको हीट करते हैं बेटा, ये फॉर्मेशन आइडोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। और जब BF4 नेगेटिव के साथ बेटा रिएक्ट करेंगे, ये दीज ऑल आर द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स, तो ये बनेगा फ्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। अब हम क्या देख रहे हैं कि इन सब में ये CuHCl क्यूप्रस हैलाइड है। जब ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्यूप्रस हैलाइड से बेटा रिएक्ट करता है, HCl क्यूप्रस हैलाइड और HCl के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरोबेंजीन बनाता है, तो इसको हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शंस। ये बताती है सैंडमेयर रिएक्शन। और जब ये जो कॉपर पाउडर के साथ बेटा जब रिएक्ट करता है, तो ये क्या है, ये जो सैंडमेयर रिएक्शन है, इट इज़ द मॉडिफिकेशंस ऑफ द गैटरमैन रिएक्शन। तो हम इसको बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन क्या है बेटा? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ द फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड्स, HCl की प्रेजेंस में, और ये फॉर्मेशन करेगा क्लोरोबेंजीन्स की ही। और हम ये बोल सकते हैं कि गैटरमैन रिएक्शन इज द जस्ट मॉडिफिकेशंस ऑफ द सैंडमेयर रिएक्शन। और नेक्स्ट बेटा जब KI के साथ करेंगे तो ये आइडोबेंजीन फॉर्मेशन करेगा, BF4 नेगेटिव के साथ करेंगे तो ये फ्लोरोबेंजीन रिएक्ट करेगा। तो ये कुछ रिएक्शंस थी आपकी बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। अब इसके बाद लास्ट थर्ड प्रेपरेशन आती है बेटा आपकी फ्रॉम द सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, एल्काइल ब्रोमाइड या एराइल ब्रोमाइड, दे कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द CC in the presence of CCl4, तो they form bromobenzenes like this. सिल्वर बेंजोएट एस्टर है बेटा ये, Br2 CCl4, और ये फॉर्मेशन करेगा ब्रोमोबेंजीन प्लस CO2 और प्लस AgBr। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा हंस डिकर रिडक्शन, हंस डिकर रिएक्शन। और हमने लास्ट वीडियो में ये हंस डिकर रिएक्शन पढ़ी थी, लेकिन वो एलिफेटिक के केस में थी। और अब ये जो हंस डिकर रिएक्शन है बेटा, ये यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा है, ये एराइल के केस में है, एराइल हैलाइड्स के केस में है। तो ये वहाँ पर फॉर्मेशन क्लोरोअल्केन हुआ, हेलो एल्केन हुआ था, यहाँ पर हेलो एरीन्स होता है।
तो ये थे आपकी प्रेपरेशंस थी बेटा, हैलोअरेंस की कुछ प्रेपरेशंस थी। अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं कि रिएक्शंस दी है बेटा एग्ज़ाम में, आपको पूछा जाता है कि इसका फॉर्मेशन प्रोडक्ट की क्या होगी, तो आपको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पे मार्कोनिक्स रूल अप्लाई होगा, कहाँ पर एंटी मार्कोनिक्स आएगा, किस रिएक्शन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हैं क्वेश्चंस। व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट है, इसका नाम बेटा 3-फिनाइल प्रॉप 1इन, 3-फिनाइल प्रॉप 1इन है, प्लस HBr और एरो में लिखा यहाँ पर है पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड है, इसका मतलब है एंटी मार्कोनिक्स रूल आएगा। तो एंटी मार्कोनिक्स रूल में हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है बेटा, ये जो नेगेटिव पार्ट की जो एडिशंस है ये आपकी यहाँ पर होगी। तो फाइनल जो आपका प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट बेटा क्या बनेगा, इसका फाइनल प्रोडक्ट ये होगा CH2 CH2 CH2, और ये जो नेगेटिव पार्ट है बेटा ये यहाँ के जुड़ेगा। यहाँ अगर मान लो यहाँ इस परऑक्साइड की जगह डार्क लिखा होता या अब्सेंस ऑफ परऑक्साइड लिखा होता, तो बेटा ये इसकी एडिशन जो है वो आपकी यहाँ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के ऊपर बननी थी। ठीक है, तो आपका जो रिएक्शन जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका इस यहाँ जो कैटलिस्ट है इसको देख करके बनेगा, और इसका नाम क्या होगा बेटा 1-ब्रोमो-3-फिनाइल प्रोपेन। ठीक है, 1-ब्रोमो-3-फिनाइल प्रोपेन। सेकंड आता है साइक्लोहेक्सेनोल, और हमें इन IUPAC नेम जो है वो प्रोडक्ट का लिखना पड़ेगा। SOCl2 बेटा थायोनाइल क्लोराइड के साथ है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा OH रिप्लेस करेगा बेटा Cl की जगह, ये भी हमने प्रेपरेशन में पढ़ा था। और प्लस प्रोडक्ट क्या आता है थायोनाइल क्लोराइड में SO2 और HCl, एस्केप आउट हो जाती हैं गैसेस। ये बनेगा आपका साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। थर्ड आता है आपका 1, 2, 3, 4 बेटा, इसका नाम होगा 4-हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, 4-हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल प्लस HCl, और हीट करेंगे बेटा, इसका जो प्रोडक्ट है ये आपका वही OH, और यहाँ पर OH जो है रिप्लेस कर जाएगा CH2Cl में, नाम होगा 4-क्लोरोमिथाइल फिनोल। दिस इज द प्रोडक्ट। एंड फोर्थ वन इज 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, प्लस HI। अब हमें देखो बेटा यहाँ पर HI है, तो यहाँ पर क्या लगेगा मार्कोनिक्स रूल, ये मार्कोनिक्स एडिशन होगी, और हमें पता है जब मार्कोनिक्स एडिशन होगी तो यहाँ से बॉन्ड हटेगा, बॉन्ड हटने के बाद CH3, और ये जो आयोडीन है ये आपका इस सेकेंडरी कार्बो जो कटाइन बनेगा आपका रेडिकल बनेगा उसके साथ जुड़ेगा 1-आयोडो-1-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्शन जो है बेटा यहाँ पर ऑक्साइड में नहीं हो सकती है, क्योंकि पर ऑक्साइड इफेक्ट जो है वो HI में कभी भी शो नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ HBr में शो करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर मार्कोनिक्स एडिशन जो है वो लगा करके ये प्रोडक्ट बना सकते हैं 1-आयोडो-1-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो हमने अभी प्रेपरेशंस पढ़ी थी उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। तो आज का वीडियो बेटा यही, गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।